अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका रिवेट का टीचर। तो आज हम रिवेट का सॉफ्टवेयर को ओपन करके थोड़ा सा जानेंगे इसमें लिखा जाने वाला टेक्स्ट। लास्ट मैंने आपको 3D वॉल्स की थोड़ी सी डिटेल दी थी, तो मैंने कहा था उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे अपने कामों को। तो आज मैं आपको जिन चीज़ों के ऊपर मूव करवाने वाला हूँ वो है इसमें लिखा जाने वाला टेक्स्ट और उसके कुछ थोड़े से कंट्रोल, ताकि ये हमारे बाद में प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत होती है इन चीज़ों की। तो उसके बाद देखेंगे हम किस रास्ते पे चलते हैं जी। टेक्स्ट है, इसके बाद लेवल्स हैं, लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज मेरा जो काम है वो है टेक्स्ट की बेस पे चलना। अब जब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका अगर देखेंगे आपका जो पॉइंटर है इसके साथ में अगर मैं थोड़ी वीडियो जूम कर सकूं तो मैं क्लिक करता हूं तो एक छोटा सा वहाँ पे देखेंगे छोटे से ऑप्शंस आ चुकी है, एक बॉक्स बन चुका है जहाँ वो कहता है ये टेक्स्ट एक्चुअल में एडिटर है जहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ अपने पास रूम, एक टेक्स्ट लिखा मैंने रूम, एंटर कर लेता हूँ मैं कहता हूँ ये 10 फिट एक्स 12 फिट का मैंने साइन लगा दिया। फिर मैं इसको मैंने इस अंदाज में लिखा और आप देखेंगे आपको यहाँ ये लिखा नज़र आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर टेक्स्ट लिखने के बाद इसकी मूवमेंट करनी है, मूव करना है इसको, तो ये हमारे पास मॉडिफाई टूल था। अब इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे जो ऊपर ये मूव के ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप इसको पकड़ के किसी भी पोजीशन पे कहीं भी सेट करना है। ये जो ये पॉइंट्स लगे हैं इनके भी ये जो वैल्यूज़ हैं, क्या मामला हैं, जब हम लेवल्स डिस्कस करूँगा आपको तो इसके भी बताऊँगा ये क्या चीज़ें हैं। तो आज का सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम है। ये मूवमेंट के लिए पहली चीज़ आगे लिखा आता है रोटेशन, रोटेट द टेक्स्ट नोड। अगर आप यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो आप इन पॉइंटों के थ्रू उसको घुमा भी सकते हैं जी आके। बाकी ये टेक्स्ट का बॉक्स होता है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे मैं लिखते हैं रूम ऑफ मास्टर, यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, दिस इज माई रूम। अब ये टेक्स्ट लिखा तो आप देखेंगे टेक्स्ट दिस इज माई रूम थोड़ा नीचे आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो टेक्स्ट जो है उस बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल होता जाएगा। और जो एंगल था वो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया। अब यहाँ से इसको घुमा लेंगे तो टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। पहले पॉइंट तो हमने कुछ ये वाले देखे कि हमें अगर टेक्स्ट लिखना है तो कैसे आना है। ये थोड़ा सा इधर आ गया, जैसे वो सेंटर कर दिया, अलाइनमेंट्स इसकी आ रही है। आप सेंटर करेंगे तो प्रॉपर सेंटर हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। और ये तीनों तरह के कंट्रोल अवेलेबल हैं, जो आपको मुनासिब लगे आपने जी अप्लाई कर लेने हैं। टेक्स्ट ज़रा थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैंने जूम ज़्यादा किया, मैं ज़रा जूम कम करके दिखाऊँ। ये देखो जी, ये पूरी स्क्रीन में बहुत छोटा सा टेक्स्ट लिखा आ रहा है। मैं चाहती हूँ मुझे प्रॉपरली नज़र आना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कम करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा, इसकी सिलेक्शन कर लूँगा। और यहाँ अगर आप देखिए ये लिखा था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर MS वर्ड वगैरह आपने देखा हो, टेक्स्ट छोटे छोटे बेसिक एडिटर है उनमें ये सारी ऑप्शनें होती हैं, हमेशा होती हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की। तो हमने वो इस पर अप्लाई कर दिया। मुझे इसका कलर एक्चुअली में चेंज करना है या फिर इसका थोड़ा फॉन्ट साइज मज़ीद इंक्रीज़ करना है। तो इस काम के लिए मैं क्या चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। आप लेफ्ट में थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। आप इस लेफ्ट साइड पे आएंगे देखेंगे तो टेक्स्ट लिखा आ रहा है 1 इंच को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और राइटिंग स्टाइल आ रहा है एरियल। दूसरा भी राइटिंग स्टाइल एरियल, लेकिन इसमें 3 इंच के 32 पीसेस बनाकर उन्होंने शो किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसको मॉडिफाई करूँ, अपनी मर्ज़ी के साथ एक चीज़ बनाऊँ, या मुझे नया साइज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना है जो बार बार मेरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होना है। तो ऐसे मामला के लिए हम इसका क्या काम करेंगे, मैं थोड़ा नॉर्मल व्यू में ला रहा हूँ जी। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ अभी नज़र नहीं आ रहा। तो अब मैं करूँगा क्या, इसके साथ एक ऑप्शन ये वाली आपको नज़र आ रही होगी, मैं इधर क्लिक करता हूँ, लिखा आता है एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स से तो क्या हमारा ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये इसका एलिमेंट है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस एलिमेंट पे, और यहाँ वो बता रहा है सिस्टम फैमिली इसका एक नाम है, ये इसकी एक टाइप उन्होंने बना के दी हुई है, और ये इसका एडिट पॉइंट आ रहा है। आप एडिट में जाके इसमें क्या काम कर सकते हो, एक तो उसका कलर चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आता है। ये पूरा बॉक्स आ गया है, जो इनमें से आपको सही लगे वो चूज़ कर लेना। या यहाँ खुद से मैनुअल भी कलर डिफाइन, जैसे ब्लू शेड चाहिए, ब्लू करने के बाद उसको कितना लाइट कितना डार्क करना है, सारा कंट्रोल यहाँ बन रहा है। थोड़ा मैं अगर जूम और करूँ नॉर्मल में, ये ओरिजिनल कलर आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इसका न्यू कलर बनता जा रहा है। मैं इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखिए। अब जो कलर आपको इसमें लगता है आपने डिफ़ाइन करना है, कलर डिफ़ाइन करने के बाद जैसे ओके करेंगे आपका कलर यहाँ पे ये ऐड हो गया। मैं अगर इसे ओके करता हूँ ब्लू, तो और इसे मैं कर देता हूँ ओके। अच्छा, एक तो जब आप कोई चीज़ की सिलेक्शन करते हैं ऑटोमेटिकली वो कलर ब्लू अपना कर ही देता है, लेकिन साइड पे क्लिक करके ब्लू रहे, तो हमने ये वाला काम किया है।
इतना कोई अच्छे से बात समझा नहीं पाया हूँ। मैं दोबारा इसी को डिस्कस करता हूँ आगे। दोबारा क्लिक किया इधर मैंने, इस बार मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कोई कलर चेंज करने की मुझे सहूलत नहीं मिल पा रही। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था एडिट, एडिट में गए, कलर पे क्लिक किया। मैं इस पर थोड़ा कलर कर रहा हूँ, रेड के साथ खेल रहा हूँ, रेड कम्बिनेशन बना रहा मैंने। ये देखिए ओरिजिनल ब्लू है, मैंने इसको रेड में चेंज किया। ओके कर देता हूँ, ओके कर दिया, ओके कर दिया जी। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका रेड आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे इस पर क्लिक करते हो जो ब्लू हो जाता है। पहले मैंने ब्लू कलर किया था तो आपको ब्लू का फ़र्क समझा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कलर चेंज करके दिखाया कि जब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो अपना कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कर देगा। लेकिन हमने इसका स्टैंडर्ड कलर रेड रखा हुआ, जो आउटलाइन डिफाइन करके मैं बताई है। साइड पे क्लिक करोगे आपको नज़र आ जाएगा इसका कौन सा कलर है और कौन सा कलर नहीं आ रहा। मज़ीद आगे चलते हैं जी। इसी प्रॉपर्टीज़ में रहते हुए आपके पास दो कंट्रोल है फ़ॉन्ट से, जैसे मैंने बड़ा करना का बोला आपको। तो यहाँ से आके ये इसका टेक्स्ट का साइज़ आ रहा है। अब यहाँ से आके मैनुअल ये 1/4 लिखा आ रहा है। मैं यहाँ पे 6 करके ओके करके देखता हूँ कि कुछ फ़र्क पड़ता है मेरे इस रिज़ल्ट को। ओके किया, और ये अगर आप देख पाएँ, जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ मैं, तो ये टेक्स्ट देखिए बिल्कुल अजीब से आपको लिखा नज़र आ रहा होगा। उस बॉक्स के मुताबिक थोड़ा मैं वीडियो को भी जूम कम कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास, मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट से इसका कर दिया। तो मैं इसकी दोबारा कोडिंग में आता हूँ, चेंजिंग करता हूँ जाकर थोड़ी सी, ताकि आपको समझा सकूँ। इसका टैब का साइज़ है और वो 6 था, इसे मैं 8 कर लेता हूँ ज़रा आपके सामने, और 8 करके ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। और इस पॉइंट थोड़ा इधर कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में नज़र आ सके। अब ये टेक्स्ट पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। इसको साबित कैसे किया जा सकता है, इस पर क्लिक करूँगा, देखिएगा और दूसरे वाले पे क्लिक करते साथ ही उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क बन जाता है अपने पास ही अगर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ आपको इसका थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए। ये टैब मैंने एक्चुअली बहुत बड़ा इसका सेट कर दिया। इतना बड़ा जो टैब नज़र आ रहा है, जो मैंने 6 की दी, वो टैब है इसका, जगह उसकी जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था। दोबारा लास्ट बार इसके डिस्कस करते हैं और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब आप इस पर क्लिक कर देते, मैं एक नया बना लेता हूँ स्टाइल, ताकि मुझे बार बार इसकी टेंशन ना बने। टेक्स्ट लिखा है मैंने हेलो, बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी इंक्रीज़ लिखा जा रहा है क्योंकि मैंने स्टाइल वाला भी ये लिखा हुआ अपने पास, और जूमिंग भी मैंने काफ़ी ये सेट किया हुआ है। अब ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं न्यू पे क्लिक करके इस बार अपना काम स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ कहता हूँ मैं डुप्लीकेट मुझे एक बनाना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी लेटेस्ट स्टाइल कर लेता नाम इसका। आप कुछ भी लिखिए, सिर्फ लिखने के लिए, समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये इसका बैकग्राउंड आ रहा है, ट्रांसपेरेंट रखना है या कौन सा रखना है। जो जिन चीज़ों को पहले डिस्कस किया था सिर्फ उन्हीं को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और ये बोल्ड इटैलिक में इस पर टिक करके एक्टिवेट कर लेता हूँ इन चीज़ों को। जिसका राइटिंग स्टाइल एक्चुअल में आपको जो लगे कि यार, मैं कहता चलो ये राइटिंग स्टाइल हो जाए। टेक्स्ट का साइज़ 6 इंच आ रहा है, मैं इसको कर लेता हूँ अपने पास 9, और टैब का साइज़ कर लेता हूँ मैं 10। और ये कलर है रेड, हमने किया हुआ था, रेड की जगह मैंने थोड़ा सा कर लेता हूँ दिस वन। एक कलर रेडी किया, ओके किया, ओके किया, इसे भी ओके कर दिया। अब जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इसको क्लिक किया, और यहाँ पे आप आओगे तो 3 चीज़ें नज़र आएंगी आपको। 2 स्टाइल में थोड़ा जूम कर रहा हूँ जी, 2 वो नाम नज़र आ रहे हैं जो पहले थे, एक जो मैंने अभी बनाया लेटेस्ट स्टाइल वो आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते हो आप, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस स्टाइल में जाना है। इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है अभी आपको ब्लू नज़र आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये मॉडिफाई टूल लेके साइड पे क्लिक करता हूँ, तो ये लिखा हुआ स्टाइल जो मैंने अभी क्रिएट किया था वैसा होना शुरू हो चुका है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने अभी काम किया है आपको ये समझ आ गया होगा। और टेक्स्ट में लिखना, टेक्स्ट से जितना काम करना बेसिक होता है वो सारा आपको समझ आ गया होगा। बाकी टेक्स्ट से जो छोटे छोटे कंट्रोल आते रहेंगे वो आपको साथ साथ लेके चलता जाऊँगा। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया। समझे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के साथ तमाम स्टूडेंट्स की वजह से। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।